नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। आज हम बात करेंगे दिल्ली के एमसीडी चुनावों के बारे में। आपको बता दें कि अब एमसीडी चुनाव आने वाले हैं 18 मई और 19 मई और 22 मई 2022 को ये कार्यकाल खत्म होने वाला है। जो एसडीएमसी, एनडीएमसी और ईडीएमसी है उसका कार्यकाल खत्म होने वाला है, उससे पहले चुनाव होने हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि जो बीजेपी है वो चाहती है कि दिल्ली के जो 3 अलग अलग नगर निगम हैं उनको मिलाकर एक कर दिया जाए, और इसके लिए आपको बता दें केंद्र सरकार की तरफ से मोहर भी लगा दी गई है इस बिल पर, और साथ ही साथ इसी सत्र में इसको संसद में पेश भी कर दिया जाएगा और ऐसा माना जा रहा है कि यह पास भी हो जाएगा। और अगर पास हो जाता है तो आप समझिए कि दिल्ली नगर निगम जो 3 भागों में बटा हुआ है वो फिर एक हो जाएगा और काफी कुछ बदलाव देखने की उम्मीद भी नजर आ सकती है। 2012 में जब शीला दीक्षित थी उस समय मुख्यमंत्री, उन्होंने इनको 3 भागों में बांटा था दिल्ली के नगर निगम को, यानी कि एसडीएमसी, एनडीएमसी और ईडीएमसी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कर्जा जो था वो बहुत बढ़ गया था, जिसके बाद इस कर्जे को 3 भागों में बांट दिया गया था। अब बीजेपी चाहती है कि ये फिर से एक हो जाए। क्यों चाहती है बीजेपी, ये आपको बताते हैं कि अगर दिल्ली नगर निगम एक हो जाएंगे तो इसके बाद बदलाव क्या होगा। वार्ड्स की अगर बात करें तो देखिए 272 वार्ड्स है, जिसमें अगर पिछली बार बात करें 10 साल से बीजेपी 15 साल से, माफ कीजिए 15 साल से बीजेपी जीतती आ रही है, और इन 15 सालों में आपको बता दें कि पिछली बार की बात करें तो 181 वार्ड्स पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। तो वार्ड पे में तो कुछ खास बदलाव होने की उम्मीद नहीं है कि 272 के 272 ही रहने वाले हैं। वहीं अगर मेयर की बात करें तो देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अलग अलग मेयर है। अब अगर बात करें तो 3 नगर निगम है और तीनों के अलग अलग मेयर हैं, लेकिन अगर एक हो जाएगा नगर निगम तो इसमें एक ही मेयर होगा। इससे बीजेपी जो सोच रही है, बीजेपी सोच रही है कि उसकी ताकत बढ़ जाएगी और वो मुख्यमंत्री के बराबर आके खड़ा हो जाएगा अगर एक ही मेयर रहता है। कर्मचारी की अगर बात करें तो देखिए कर्मचारी भी लाखों की संख्या में कर्मचारी इस समय है। अगर 3 अलग अलग नगर निगमों को देखा जाए, वो जब एक हो जाएंगे तो उसमें भी कटनी छटनी हो जाएगी। साथ ही साथ आर्थिक दृष्टि से भी देखा जाए तो उससे भी मजबूत नगर निगम जो होगा वो होगा। वहीं एक ही कमिश्नर होगा और एक ही इस तरीके के कर्मचारी होंगे। तो आप देखिए किस तरीके से ये जो 3 चीजें बताई मुख्य आपको, वार्ड, मेयर और कर्मचारी, इनमें क्या क्या बदलाव होगा ये आपको बताया। अब इसको राजनीतिक दृष्टि से अगर इस चीज को देखा जाए तो देखिए बीजेपी जो दिल्ली की सत्ता से, यानी कि अगर दिल्ली की बात करें तो देखिए काफी लंबे अरसे तक कांग्रेस ने शासन किया, उसके बाद आम आदमी पार्टी आ गई है, और आम आदमी पार्टी के बाद यानी कि बीजेपी काफी लंबे समय से दूर है, तो वो सीधे सीधे अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। एमसीडी जिस पर बीजेपी का कब्जा है उसको वो नहीं खोना चाहती है, और इसीलिए देखिए अब वो चाहती है कि वो इन तीनों नगर निगमों को एक कर और इसमें अपना एक मेयर, यहां पर एक मेयर होगा जो मुख्यमंत्री के बराबर होगा, तो सीधे सीधे बीजेपी अपना पलड़ा भारी करना चाहती है। आपको बता दें कि ये आरोप भी कई बार लगाए जा चुके हैं बीजेपी की तरफ से कि अरविंद केजरीवाल जो है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो फंड काफी कई हजार करोड़ का फंड जो है एमसीडी का वो रोक कर बैठे हुए हैं। तो देखिए ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं, यानी कि इसको लेकर राजनीति भी लगातार होती रही है जो हमने देखा है। और देखिए ये भी कहा जाता है अब बीजेपी के लिए भी अलग अलग पार्टियों की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या सवाल उठाए जा रहे हैं कि बीजेपी को चुनावों से पहले ही इसकी याद क्यों आई है। 7 से 8 साल में जब केंद्र में बीजेपी की सरकार थी तो तब क्यों नहीं ये बात की गई, यानी कि तब दिल्ली के अलग अलग जो नगर निगम है उनको एक करने की बात क्यों नहीं की गई। अब अचानक से बीजेपी को चुनावों से पहले ये याद क्यों आया कि दिल्ली के नगर निगम जो है उनको एक करना चाहिए। वहीं बीजेपी की अगर बात करें, देखिए पिछले साल आम आदमी पार्टी ने यह दावा भी किया था कि जो सर्वे हुआ है उनका अपना, उसमें बीजेपी को 40 से 50 वार्ड मिलते नजर आ रहे हैं, और जो पिछली बार बीजेपी को 181 मिले थे और इस बार अगर 40-50 मिलते हैं। और देखिए पंजाब में जो आम आदमी पार्टी की जीत हुई है उससे बीजेपी को थोड़ा खतरा लगने लगा है। इसीलिए देखिए कितनी जोर आजमाइश यहां पर हो रही है कि सीधे सीधे ये जो नगर निगम के चुनाव हैं उनके ऊपर जोर डाला जा रहा है। वहीं आपको बता दें हाल ही में बयान आया है आतिशी मरलेना का कि ये जो जिस तरीके से ये जो चुनावों को टालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि देखिए इन चुनावों को 6 महीने के लिए टाला भी जा सकता है, तो ये पहले से ही आतिशी मरलेना कह रही है कि ये तो मैंने उस समय देखा था जब इमरजेंसी लागू की गई थी और इंदिरा गांधी को लग रहा था कि वो हार जाएंगी, और अब बीजेपी को लग रहा है कि बीजेपी हार जाएगी, इसीलिए कोशिश कर रही है कि इन चुनावों को टाला जा सके। तो देखिए
हर तरफ से जो है यहां पर बयानबाजी भी हो रही है। एमसीडी के चुनावों पर भी पूरा जोर आजमाइश इधर आम आदमी पार्टी कर रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से भी अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा है आपको याद होगा कि उन्होंने कहा है कि मैं देखूंगा कि किस तरीके से बीजेपी जीतती है, अगर बीजेपी जीतेगी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो देखिए बड़ी बात यहां पर कही गई थी। और इधर अगर बीजेपी की बात करें तो वो पूरी जोर आजमाइश कर रही है कि इन चुनावों में, एमसीडी के चुनावों में नगर निगमों को एक करके वो अपना एक मेयर बनाए जो मुख्यमंत्री के बराबर आके बैठे और बीजेपी की स्थिति को मजबूत करे। तो ये देखिए, ये अलग अलग तरीके से हमने आपको बताया कि कौन कौन से पहलू हो सकते हैं। तो देखिए बीजेपी के लिए जो एमसीडी के चुनाव है वो बहुत महत्वपूर्ण है और हर सूरत में बीजेपी कोशिश करेगी कि किसी तरीके से अगर ये नगर निगम के जो नगर निगम है वो अलग अलग ना होके एक हो जाएंगे तो बीजेपी इनको जीत सके। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।